एक्स मुस्लिम मूवमेंट से दूर रही हूँ कॉन्शियसली, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जो वेस्टर्न एक्स मुस्लिम्स हैं, they are of course against Islam, but they are not necessarily friends of Hindus. और ये हमने काफी बार नोटिस किया है कि um, what was that guy's name? He's a You don't Arvind, have to take the name of Amir. anybody. I understand, he's and a I understand Irani your question. ex-Muslim, Yeah, you and finish your like question he and then was I'll answer. Yes. right. So I want to understand and genuinely understand, is there a difference between the Western ex-Muslims and the Indian ex-Muslim movement? Is there a little more understanding of what Hindus are or Hinduism is amongst the Indian ex-Muslim movement? Because ये मेरा एक डाउट रहता है, और इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखती हूँ from the ex-Muslim movement, because I don't want to endorse somebody who then turns around and spits in my community's face. You know what I mean? So is there a bit of a difference? साहिल भाई, I'll answer this because मैं Yes, वेस्टर्न please. एक्स मुस्लिम के साथ बहुत सारा रहा हूँ. अच्छा नूपुर जी, आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले, क्वाइट फ्रैंकली, ये मेरे दिल में था मैं सवाल करूं कि ना करूं और आपसे रिक्वेस्ट करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा शायद एंगल डिफरेंट टाइप पे चला जाएगा, तो मैंने उसको रोक लिया था. लेकिन ये जब आपने सवाल किया ना, नाउ दैट इज द टाइम टू आंसर. लाइक लिटरली स्पीकिंग, समटाइम्स द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड मूव्स इन सच अ वे कि वो खुद ब खुद वो पॉइंट आ जाता है. When I was just a Western ex-Muslim, I hated Hindus. Oh my goodness. I hated Hindus from the core of my gut. Being born in Pakistan, living among the Muslimin, this is something that you had, like by default. ये तो था ही. लेकिन आप हिंदुइज्म या हिंदू सीखते कहां से हैं? इंटरनेट से, गूगल से. आप आज गूगल पे कोई भी सर्च मारें हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुइज्म प्रोपगेट किलिंग, टॉप 3 आर्टिकल्स मुसलमानों के लिखे हुए मिलेंगे. टेररिज्म इन वेदास, टॉप 3 आर्टिकल्स जो आपकी गूगल सर्च पे आएंगे वो मुसलमानों के लिखे हुए आएंगे. आपको लॉग आउट करना पड़ेगा ताकि आपका सेशन हट जाए. ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से आप करेंगे तो टॉप 3 आर्टिकल्स आपको मुसलमानों के मिलेंगे. व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू सर्च वेदास ऑन द इंटरनेट, आपको कोई अच्छी अंग्रेजी ट्रांसलेशन मिलेगी नहीं. शुरू में इतना डिफिकल्ट हुआ मुझे, जो चंद एक अंग्रेजी ट्रांसलेशंस मुझे मिली, उसमें इतने ज्यादा हिंदी के शब्द थे कि मेरे सर से 5 फुट ऊपर से गुजर गई बातें. सो आई हैड टू बेग पीपल कि यार मुझे कोई अच्छी अंग्रेजी ट्रांसलेशन दो, जिसको हिंदी नहीं आती उसको पता लगे कि वेदों में लिखा क्या हुआ. राइट. सो नाउ इमेजिन प्रोपेगेंडा जो वेस्ट में होता है, मुसलमानों के थ्रू होता है. आज गाजा वाले रो रहे हैं कि इजराइल अटैक कर रहा है, किसी ने ये नहीं रो रहा कि यार उन्होंने पहले 5000 मिसाइल क्यों मारे थे. राइट. सो दिस इज द सेम थिंग. There is a negative propaganda about India which is happening in the West and the whole Western media because of the articles that are being written by the Muslimin, and you can go and search. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ जाके सर्च करें, आपको पता लग जाएगा. और मैंने कई दफा सर्च करके दिखाया अपने चैनल के ऊपर लोगों को. और आपके स्क्रिप्चर्स की कोई अच्छी ट्रांसलेशन जो कि गूगल ने क्रॉल करके इंडेक्स की हो नहीं मौजूद. लिहाजा उस बंदे को पता ही नहीं है. उसको तो ये पता है ना जो उसे सुनाई दे रहा है, उसको ये नजर आ रहा है जो उसे जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है. और उसको क्या मिल रहा है? नेगेटिव प्रोपेगेंडा एंड आर्टिकल्स. वो क्या करेगा? उसका तो माइंड कभी चेंज ही नहीं होगा. उसका तो माइंड कभी चेंज ही नहीं हो सकता. लाइक बिफोर आई केम टू साहिल चैनल, I was the utmost negative opinion holder about India and all the Hindus. And I was. मैंने कभी इस चीज को हाइड नहीं किया, कभी भी हाइड नहीं किया. मैंने कभी नहीं कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, नहीं मैं तो हमेशा प्यार करता. नहीं भाई, I was what I was and I am what I am. So एक आप लोगों को बहुत जरूरत है कि प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशंस टेक्स्टेबल, ताकि गूगल इंडेक्स कर सके, वो होनी चाहिए. So what दूसरा made you आपके change your mind then? Acha, please Oh, finish people, first. Go ahead. people. So
Hmm. And all of these things has to be there. I started reading. Simple. I asked people to give me the books, PDF books. There are PDF books available. Yes, very difficult क्योंकि जो वेबसाइट जहां से आप डाउनलोड करते हैं उनके सारे शब्द हिंदी में है. हिंदी में पढ़ नहीं सकता. मेरे लिए हिंदी, चाइनीज, Japanese is the same thing, right? I can't read it, right? So I can't even I don't even know कि क्या लिखा हुआ है, किसको डाउनलोड करा रहा है वो. So I have asked my people जिन्होंने मुझे ईमेल्स की हैं वो बुक्स. अच्छा, फिर उसके बाद मसला, एक और मसला जो लास्ट टाइम मैं साहिल के चैनल में बोल रहा था. लोगों ने ईमेल की, अच्छी ट्रांसलेशन है, पता लगा जी ये ट्रांसलेशन क्यों पढ़ रहे हो जी आप, ये तो फलाने की लिखी हुई है, ये तो बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है, ये तो बड़ी. अरे भाई, एटलीस्ट इट इज इन अ बेटर इंग्लिश. ओके, मेरे लिए 20% आपको चीज पसंद नहीं आई होगी उसमें, फेयर इनफ, बट एटलीस्ट 80% कुछ तो समझ लग रहा है ना. सो इफ यू आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर ट्रांसलेशन, देन किसी ने भी की है वो अच्छी ट्रांसलेशन है, क्योंकि समझ तो आ रही है ना. जब वो नहीं थी तब तो बिल्कुल भी नहीं पता था. एंड पीपल डू नॉट रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग. जो लाइव चैट में बैठे होते हैं बहुत सारे, वो एक एरिया ऑफ हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, वो दूसरे की ट्रांसलेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे. अरे भाई, जो दूसरा बंदा है वो तो हिंदू भी नहीं है, वो तो इंडियन भी नहीं है. तुम उस जो भी वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने तो दो. आप आके उसे कंफ्यूज करी जा रहे हो और मुसीबत में डाली जा रहे हो. वो और कंफ्यूज हो जाएगा, उसको अगर कुछ समझ भी आना तो नहीं आएगा. सी, सो दिस इज समथिंग विच इंडिया हैज टू चेंज, adapt and accept that this is where you guys are lacking. जब आप समझोगे ना आप किस चीज में लैक कर रहे हो, तो फिर उसको फिक्स कर सकोगे. हमारे लोग अभी तक ये समझने की से ही कासिर हैं कि नहीं, हम लैक ही नहीं कर रहे. आप लोग समझ ही नहीं सकते. संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकती. एंड आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, यार अगर ट्रांसलेशन नहीं हो सकती तो उस लैंग्वेज का कोई मसला, उस लैंग्वेज की कोई पर्पस ही नहीं है. उस टेक्स्ट का कोई पर्पस ही नहीं है अगर उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता. इट्स अ लैंग्वेज, it can be translated. Find a better equivalent word for it so that people could comprehend. Don't say it cannot be translated, because if you say this, then this is exactly what is happening in the West. They hate you for this because the articles are written in a language that they can comprehend, and they are taking those articles, learning from those words, and saying, you guys are bad, you guys are worst, and you guys are as bad as Muslims. That's the reality. You can either take it or leave it, but I know it from a fact because I was on the other side. और मैं वहां That's से बोल रहा हूँ. actually very interesting. नहीं, आप जो बोले हैं, आप जो बोल रहे हो, I completely understand and I see the merit of it. Because सिर्फ, I mean, how many Hindus also have read texts? Because हमारी संस्कृत की proficiency as a community बहुत बहुत कम हो गई है. So I understand what you're saying. But is there any inherent bias as far as ex-Muslims are concerned specifically? Because I understand कि आप, you've grown up in an environment where you've been, not you per se, I'm saying Muslims in general have grown up in an environment जहाँ पे उनको हैमर किया गया है, बार बार बोला गया है कि हिंदू बुरे हैं, idol worship बुरा है, polytheism बुरा है, so on and so forth. You leave Islam because you have grown up in that community. You've seen and experienced the ill of that community. That does not mean that you've seen the merit of a different community as well. So, do you think, even though you leave Islam, or some ex-Muslims they leave Islam, but वो एक जो एक inherent bias है जो बचपन से hammer किया गया है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है? Do you think beyond Yes. translation that's also a point? No, you start from there. देखिए, inherent biasness से ही तो आप start करते हैं. देखिए, let me tell you, एक मुसलमान गोश्त खाता है, ठीक है, वो एक्स मुस्लिम हो गया, उसे कोई सुअर खा ले, वो नहीं खा सकता. हालांकि पूरा वेस्ट सुअर खाता है, पोर्क इज वेरी कॉमन, मगर वो नहीं खा सकता. क्यों नहीं खा सकता? बचपन से इनहेरेंटली उसको बता दिया गया हुआ है सारे गोश्त सही हैं, पोर्क सही नहीं. सो वो इनहेरेंट बायसनेस होती है. बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने आज तक कोई ऐसा एक्स मुस्लिम नहीं देखा जिसने साल 1.5 साल के बाद, इस्लाम छोड़ने के साल 1.5 साल 2 साल के बाद पोर्क ना खाया हो. चाहे वो नफरत में खाया कि मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने तो खाना ही है, एटलीस्ट एक दफा तो खाना ही है, या चाहे उसने कहा कि यार अब ठीक है, इट्स जस्ट अनदर मीट, लेट मी जस्ट ईट इट. सो द होल आइडिया इज, when this comes to Hinduism and Hindu books, what do you see? Nothing. So when the right time comes and they will search for it, you don't have anything, you don't find anything. And what do you find? Articles written by Muslims. So I'm not saying
कि वो इनहेरेंट बायसनेस नहीं है, लेकिन वो इनहेरेंट बायसनेस स्लोली खत्म होने के जब टाइम पे आती है, दोराहे पे आती है, और एक फिर जगह आती है कि यार मैं देखूं ये जो बंदा टेक्स्ट में बकवास कर रहा है चैट में, और ऑब्वियसली यही होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। टेक्स्ट में कोई हिंदू नाम से झूठा बकवास करेगा या सच्चा हिंदू नाम से कोई बकवास करेगा बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्सट्रीम ओपिनियन। ऑब्वियसली हर बंदा एक जैसा नहीं होता, यू नीड टू, वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट दैट, पांचों उंगलियां बराबर नहीं। सो जब वो होता है तो वो बंदा जाके सर्च करता है कि यार ये जो बोल रहा है इज इट राइट और रॉन्ग, और क्या मिलता है। नाउ दैट्स वेयर एवरीथिंग फॉल्स इनटू पीसेस, बिकॉज उसे वही मिलेगा जो एक मुस्लिम आर्टिकल्स में है। हिंदू आर्टिकल्स बहुत कम है, बहुत कम है। मुस्लिम रिटर्न आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है, और 90% आर्टिकल्स पे नाम ही नहीं है कि मुसलमानों ने लिखा हुआ है। आपको प्रोब करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार ये वेबसाइट किसकी है, फिर जाके पता लगता है ओ माय गॉडनेस ये तो मुसलमानों ने लिखा हुआ है। वेयर आर योर आर्टिकल्स? यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आप कनाडा देख लो, यूरोप की कंट्रीज देख लो, यूके देख लो, अमेरिका देख लो। बल्कि अमेरिका में लास्ट टाइम सुना था कि इंडिया को ग्रीन कार्ड मिलने में कोई 10 से 12 साल लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनका वेट क्यों इतना ज्यादा है जितने वो इंडिया पहुंचे में वहां पे। बट such a big community, and there is nothing out there on the web that if you search about Indian history, Indian ideology, Indian theology, you will not find it in the first 3 or 4 links of the Google. Who scrolls down on Google? Have you ever scrolled down on Google? Like कितने परसेंट आपने scroll किया हुआ है? Hardly. मेरा तो You जॉब है तो मुझे तो करना ही पड़ता है, बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। like normal people won't even आई do that. they कंप्लीटली will they will take अंडरस्टैंड। the first 2 3 4 articles and read, and oh my god, that's what Hindu, oh such bad inhumane people, it's the same like Muslimin. That's the reality. You know what I या mean? Because they don't have the patience to go and search and read and accept. And you guys have to do it. And you guys, you are from a media editorial board, I think. I'm not reading या it right, I think. Editor in chief. So I think you type of people can make a difference. Definitely, you can make a difference. And I सो beg you to make a साहिल एंड difference. एडम, both of you need to tell me now, as a Hindu, what should I be looking for when I'm engaging with the ex-Muslim community? Because I am perpetually scared कि मैं इसको सपोर्ट करूंगी और ये 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद घूम के मेरे कम्युनिटी पे और मेरे ऊपर ही थूकेगा। So You don't know. how do we engage to make sure that, there is some sort of mutual understanding? Because Adam ने जो बोला, translation of text, etc., that's a long-term project and a long-term plan. How do we engage and make sure that there is some sort of mutual understanding going forward? अच्छा, इसमें नुपुर जी, जो ये आपका सवाल है, एडम साहब ने बड़े डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। आई मीन बहुत ज्यादा गहराई में जाकर फिर वो जो नेक्स्ट पॉइंट पे वो लेके गए कि भाई फिर जाके अगर किसी को चेक भी करना है व्हाट एग्जैक्टली इज सनातन, तो वो उसके पास कितने ऑप्शंस मौजूद है। ही हैज परफेक्टली डिस्क्राइब, बिकॉज वो कर रहे हैं उस पर रिसर्च। मैं, मेरे जैसा जो बंदा है, मैं इस्लाम से निकल गया, मैं एक्टिविज्म कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी दूसरे रिलीजन को पढ़ूं या उसकी किताबों को पढ़ूं। बट यस, सिंस आई एम इंडियन, आई हैव सीन हिंदूज, आई हैव बीन विथ हिंदूज, चाहे वो बचपन हो या उसके जवानी हो, काम ऑफिस में काम करना है, आई हैव बीन विद देम। तो मुझे पता है कि हिंदूज जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव वेरी ग्रेट नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट, लेकिन ये सवाल करने से पहले मैंने जब चैलेंज दिया था तभी मैंने इसका जवाब दे दिया था। मैं फिर से बोल देता हूं कि जो बाहर के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के कुछ गद्दार जो है, जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके वजह से जो वेस्ट के एक्स मुस्लिम्स आप ले लीजिए या फिर दूसरे लोग भी ले लीजिए, इनके अंदर हिंदूज के खिलाफ और एक भारत के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बनी हुई होती है। लेकिन आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ये जो 3 साल का हमको एक्सपीरियंस है, कि वो लोग जो भारत के खिलाफ पहले बोलते थे, लेकिन जब उनका पाला हुआ, सनातनियों से हुआ, हिंदुओं से हुआ, their mentality has totally changed.
they have stopped talking or they have stopped portraying India एज इफ के यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ या प्रॉब्लमेटिक है। देखिए मेरा जहां तक सवाल है, सी आई डोंट हैव एनी इशू विथ पीपल क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन, ठीक है, दे कैन क्रिटिसाइज, बट यस द क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, द प्रूफ। बहुत सी बार क्या होता है कि आप क्रिटिसिज्म करते हो कुछ रेयर इंसिडेंट्स को लेके, उससे आप पूरा एक ये बना लेते हो, यानी एक इमेज बना लेते हो, एक पर्सपेक्टिव बना लेते हो कि यार ये तो सारे लोग ही बुरे हैं, रेयर इंसिडेंट्स को उठा के, और इसी तरीके से प्रोपेगेंडा जो है वो वेस्ट में या बाहर फैलाया जाता है।